3 जगह से पवित्र शास्त्र को पढ़ेंगे। जो भी निकालेगा वो पढ़ेगा, कोई भी पढ़ सकता है आप में से। आप पढ़ने का यत्न करें। यशायाह नबी की पुस्तक 45 की 23 पढ़ेंगे। यशायाह 45 की 23, फिलिपियों की पुस्तक 2 की 10-11 और इब्रानियों 14 की 11। मैं अपनी सौं खादी है, मेरे मुंह ਤੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਵਚਨ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੜੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਹਰ ਗੋਡਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਿਵੇਗਾ, ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੇਰੀ ਸਹੁੰ ਖਾਵੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਵਿਖੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਈ ਨਿਰਾ ਯਹੋਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਬਲ ਹੈ। ਸਭ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਖਾਣਗੇ। इसराइल की सारी अंश यहोवा में धर्मी ठहरेगी अते मान करेगी। आमीन। इसी के साथ हम पढ़ेंगे फिलिपियों 2 का 10 और 11 कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह प्रभु है। इब्रानियों 14 की 11 क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। रोमियो 14 का 11 पढ़ेंगे। रोमियो 14 का 11। क्योंकि लिखा है कि प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध की हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगी। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जिंदा खुदा यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, तेरा वचन पढ़े जाने पर, खोले जाने पर सबको बरकत मिले। हमारी अगुवाई कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। और संपूर्ण बाइबल में लिखा है, तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें क्या कर देगी? आज़ाद कर देगी। तो आप यहाँ पर सच्चाई को जानने के लिए आते हैं कि आप आज़ाद हो जाएं, आमीन। तो देखिए, हमने पढ़ा यशायाह नबी की पुस्तक 45 की 23 पढ़ी, जिसमें लिखा है कि मैंने अपनी ही शपथ खाई कि धर्म के अनुसार मेरे मुख से ये वचन निकला है और वे नहीं टलेगा, प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा, आमीन। यहोवा परमेश्वर ने इस बात को कहा कि मैंने अपनी कसम खाई। अपनी कसम क्यों खाई? क्योंकि कोई और सच्चा था ही नहीं जिसकी कसम परमेश्वर खा सकता। और परमेश्वर ने अपनी कसम खाई कि ये बात सच्ची है और इसे कोई टाल नहीं सकता, इसे कोई काट नहीं सकता, कि हर एक घुटना मेरे आगे टिकेगा, हर एक घुटना और हर एक जुबान शपथ खाएगी कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। अब यहोवा परमेश्वर ने पुराने नियम में अपनी कसम खाकर इस बात को कहा है कि घुटने मेरे आगे टिकेंगे। हालेलुया। और जब हम फिलिपियों की 2 की 11 पढ़ते हैं, 10-11 पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है कि सब यीशु के नाम के आगे घुटने टेकेंगे, आमीन। और आज का मेरा विषय भी यही है, सब यीशु के नाम पर घुटने टेकें, सब यीशु के नाम पर घुटने टेकें। और फिलिपियों की पुस्तक में लिखा है कि सब यीशु के नाम पर घुटने टेकें। और इब्रानियों रोमियो 14 की 11 में लिखा है कि परमेश्वर ने यूं कहा है कि हर एक घुटना मेरे आगे टिकेगा, आमीन। अगर हम इस बात को आप ध्यान से सुने, अगर यहोवा परमेश्वर ये बात कह रहा है, प्रभु के हमने पवित्र कलाम में से पढ़ा है कि हर एक घुटना मेरे आगे टिकेगा और किसी के आगे नहीं टिकेगा, मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर है। तो फिर बाइबल आगे जाकर बयान कर रही है कि हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह के आगे टिकेगा, आमीन। तो फिर तो ये विरोध हो गया।
ये तो वचन एक दूसरे के क्या वचन अपने अगेंस्ट जा सकता है? हालेलुया। यहोवा परमेश्वर पुराने नियम में कह रहा है कि मेरे आगे टिकेगा और किसी के आगे, और आगे जाकर नए नियम में कहा जा रहा है कि हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह के आगे टिकेगा। आमीन। हालेलुया। तो कितनी परिस्थिति भयंकर रही होगी संत पौलुस के लिए, उस रसूल के लिए, जब वो ये प्रचार कर रहा होगा कि हर कोई प्रभु यीशु मसीह के आगे क्या टेके? घुटने टेके। और जो व्यवस्था को जानने वाले पुराने फकी फरीसी होंगे वो कहते होंगे कि यहोवा ने तो अपनी शपथ खाई है कि घुटने मेरे आगे टिकेंगे, तुम कैसे कह रहे हो कि हर एक घुटना यीशु मसीह के आगे टिकेगा? हालेलुया। आमीन। तो अगर यहोवा परमेश्वर ये बात कर रहा है कि मेरे आगे टिकेंगे, अगर बाइबल आगे कह रही है कि प्रभु यीशु मसीह के आगे टिकेंगे, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि बाइबल एक दूसरे के विरोध में बात करे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। आमीन। क्योंकि सदूकियों के पास, फरीसियों के पास प्रकाशन नहीं था, बाइबल थी लेकिन प्रकाशन नहीं था। वो नहीं जानते थे कि इस बात का प्रकाशन क्या है। आमीन। देखिए, इस बात का प्रकाशन संत पौलुस पर खुला था कि पुराने नियम का यहोवा, नए नियम का प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। हालेलुया। और उसको छोड़ के और कोई भी परमेश्वर नहीं है। इसलिए उस रसूल ने कहा था कि हर कोई किसके आगे घुटने टेके? यीशु मसीह के आगे टेके, क्योंकि पुराने नियम में परमेश्वर ने इसकी शपथ खाई है। समझे आप इस बात को? अगर ये दो परमेश्वर होते, यहोवा अलग होता, यीशु मसीह अलग होता, तो ये तो एक टकराव की स्थिति, एक लड़ाई की स्थिति बन जाती। लोग कहते हैं यहोवा बड़ा, कोई कहता है यीशु बड़ा है। आमीन। हालेलुया। फिर तो ऐसी परिस्थिति बन जानी थी। लेकिन उसकी दुल्हन जानती है कि बाइबल में सच्चा जिंदा एक ही खुदा है और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। यहोवा उसका नाम नहीं था। यहोवा का मतलब है अपने परिवार में रहने वाला परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। अब मूसा पर उसका नाम नहीं खुला था, लेकिन पौलुस पर उसका नाम खुला था कि मैं यीशु हूं। आग की झाड़ी ने मूसा को कहा मैं सो हूं। आमीन। लेकिन उसी ही आग की झाड़ी, आग के खंबे ने संत पौलुस को क्या कहा था? मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। आमीन। अब इस बात को ध्यान से देखें कि संत पौलुस ने कहा प्रभु मैं तुझे कब सताता हूं? हालेलुया। तू मेरे लोगों को सताता है, तू मुझे ही सताता है, क्योंकि मैं अब अपने लोगों के ऊपर नहीं, साथ नहीं, उनके अंदर हूँ। आमीन। हालेलुया। उनके बीच में हूँ। जो तूने छोटे से के छोटे के साथ किया वो तूने मेरे साथ किया। आमीन। हालेलुया। तो इसलिए ये यही लिखित है, यशायाह 45 की 23 ही है। हम इसकी 22 पढ़ेंगे। 45 की 22 यशायाह। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं। 45 की 23 में यहोवा परमेश्वर ये कह रहा है मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं। हालेलुया। तो फिर नए नियम में ये जब बात आ जाती है कि हर एक घुटना यीशु के नाम के आगे टेके, तो इसका ये प्रकाशन है कि ये वही बात है यशायाह 45 की 22 और 23 वाली बात कि हर एक घुटना यहोवा परमेश्वर अर्थात जिसका नाम यीशु मसीह है उसके आगे टेका जाएगा। आमीन। हालेलुया। ये दोनों बातें एक दूसरे के विरोध में नहीं है। वहां पर क्वेश्चन है, नए नियम में इसका आंसर है। वहां पर क्या है? क्वेश्चन है और नए नियम में आंसर है। इससे ये बात पता चलती है कि बाइबल में एक ही परमेश्वर है, कोई तीन परमेश्वर नहीं है। त्रिएकता बाइबल में कहीं भी एक परमेश्वर की तीन कार्य स्थितियां हैं। एक परमेश्वर की वो पिता भी है, वो पुत्र भी है, वो पवित्र आत्मा भी है। मैं अपने बेटे का पिता हूं और अपने बाप का पुत्र हूं। आमीन। हालेलुया। अपने बाप का क्या हूं? पुत्र हूं। अपने बेटी का क्या हूं? पिता हूं। आमीन। तो वो परमेश्वर, एक परमेश्वर की क्या है? तीन कार्य स्थितियां हैं।
तो इनको आपने घर में भी जाकर इस लिखित को यशायाह 45 की 22 को और 23 को पढ़ना है, और फिलिपियों 2 की 10-11 को और 14-11 को भी आपने पढ़ना है। आमीन। तो देखिए, जो लोग जिंदे जीवित अवस्था में प्रभु के आगे घुटने टिका लेते हैं, उसके आगे सजदा करते हैं, अंगीकार कर लेते हैं कि तू हमारा उद्धार करता है, तुझे छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है, तू हमारा रचनहारा सृष्टि करता है, एक ही नाम है और नाम प्रभु यीशु मसीह है, वो तेरा नाम है जिस नाम से हम बचाए गए हैं, हमारे पाप माफ हुए हैं। आमीन, हालेलुया। तो जो लोग अंगीकार कर लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है जीवित, आमीन, जो जीवित अवस्था में घुटने टेक लेते हैं वो बचाए जाते हैं। आमीन, हालेलुया। वो क्या करते हैं? बचाए जाते हैं। और लेकिन जो न्याय में जाकर घुटने टेकेंगे, आमीन, हर किसी को घुटना यीशु मसीह के आगे टिकाया जाएगा। ये बात सत्य है और इस बात को कोई काट नहीं सकता। आमीन। कोई जीवित अवस्था में आप लोग जैसे विश्वासी लोग हो, आप लोग मुबारक लोग हो, आपने अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर को माना है, आपने अपना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को माना है, आप लोग बचाए गए हो, आपके पास अनंत जीवन है। आमीन। आपके पास क्या है? अनंत जीवन है। देखिए, बाइबल में पुनरुत्थान के बारे में बात करते हैं, और पुनरुत्थान धर्मी का भी होगा, अधर्मी का भी होगा। किसका होगा? धर्मी का भी होगा और अधर्मी का भी, दोनों का होना है। आमीन, हालेलुया। और उससे पहले रैप्चर होना है, पहले पुनरुत्थान में दुल्हन ने उठाया जाना है। जो दूसरा पुनरुत्थान होना है उसमें धर्मी और अधर्मी दोनों आएंगे। आमीन, हालेलुया। दुल्हन रैप्चर में चली जाएगी, वो न्याय में नहीं आएगी, लेकिन जो दूसरे पुनरुत्थान में आएंगे उनका हिसाब उनके कामों के द्वारा किया जाएगा। हालेलुया। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। हर एक घुटना यीशु के आगे टिकेगा ही टिकेगा, चाहे वो कोई बड़ा अफसर है, बड़ा नेता है, बड़ा फिल्म स्टार है, बड़ी कंट्री है, बड़ा प्रॉपर्टी का मालिक है, राजा महाराजा, नौकर फकीर, संत महात्मा, पीर पैगंबर, सबको एक दिन प्रभु यीशु के आगे घुटने टेकने हैं। हालेलुया। कोई भी है चाहे वो, आमीन, जितनी मर्जी उसकी बड़ी फिलॉसफी है, जितना मर्जी उसके पास ज्ञान है, लेकिन उसको एक दिन उस महान जज के सामने खड़ा होना पड़ेगा अपने जीवन का हिसाब देने के लिए। हालेलुया। तो वो कितना भयानक दिन होगा। आमीन, हालेलुया। घुटना टिकेगा ही टिकेगा यीशु मसीह के आगे। जब वो यीशु मसीह आपके अंदर होता है, यीशु मसीह ने क्या कहा? थोड़े दिन के बाद मैं तुम्हारे साथ हूँ, लोग मुझे नहीं देखते पर तुम मुझे देखते हो। हालेलुया। थोड़े दिनों के बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा, लेकिन उसके बाद फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे अंदर हूँ। हालेलुया। तो अगर आज आपने यीशु मसीह को अपने अंदर लिया है, इस वचन के बीज को अपने अंदर लिया है, तो आपके अंदर फिर कौन है? यीशु मसीह है। हर एक बीमारी को, हर एक हालात को आपके आगे घुटने टेकने पड़ेंगे, क्योंकि आपके अंदर यीशु मसीह है। हालेलुया। हर एक परेशानी को, हर एक परिस्थिति को जो आपके विरोध में है, उसे घुटने टेकने पड़े। क्या लाल समुंदर ने घुटने नहीं टेके यीशु मसीह के आगे? क्या आग की भट्टी ने घुटने नहीं टेके? क्या उन शेरों ने घुटने नहीं टेके? आमीन, हालेलुया। लाल समुंदर को घुटने टेकने पड़े। हालेलुया। उसे रास्ता देना पड़ा, क्योंकि सैनों का यहोवा अपने लोगों के साथ था। हालेलुया। और नबी ने कहा, उसने घूरा उसको देखा, जैसे ही लाल समुद्र सूख गया, रास्ता दे दिया उसने। हालेलुया। दानियल को अब आप देखिए, किसी राजा ने लोगों को सजा देने के लिए किसी चीज को तैयार किया हो, किसी प्रोडक्ट को तैयार किया हो, तो राजा उस समय के कितने बड़े इंजीनियरों को लाएगा। अब अगर उस आग की भट्टी को राजा ने लोगों को सजा देने के लिए तैयार किया था जब, तो उस आग की भट्टी को कितनी टेक्नोलॉजी से तैयार किया होगा राजा ने। बड़े बड़े इंजीनियर बुलाए होंगे, पैसों को खर्चा होगा। उस आग की भट्टी की कितनी दहशत होगी, लोग उसके नाम से डरते होंगे, उस सजा से
डरते होंगे कि वो बड़ी भयानक सजा है, वो बड़ी भयानक सजा, कोई उसमें ना चला जाए। हालेलुया। लेकिन उस आग की भट्टी को भी शद्रक, मेशक, अबेदनगो के आगे घुटने टेकने पड़े, क्योंकि उन तीनों के अंदर प्रभु यीशु मसीह था। आमीन। हालेलुया। अब राजा ने शेर रखे हुए हैं, बड़े बड़े खतरनाक शेर रखे हुए हैं, उनको भूखा रखता होगा कि जब किसी इंसान को फेंका जाए तो ऊपर से लपक कर वो खा ले। हालेलुया। लेकिन उन शेरों को भी यीशु मसीह के आगे घुटने टेकने पड़े, जो उस वक्त दानियल नबी के अंदर था। हालेलुया। तो कोई भी हालात, कोई भी परिस्थिति आपका विरोध में नहीं आ सकती, चाहे कुछ भी है। आमीन। चाहे कुछ भी है, हर एक घुटना यीशु मसीह के नाम पर टेका जाएगा। वो अगर आपके अंदर है तो आप फिर चिंता मत करें। हालेलुया। सिर्फ बोले, क्या करें? बोले आप। तो देखिए, प्रभु के नाम की महिमा हो, घुटना लोगों को उसके आगे टेकना पड़ेगा। अब गोलियत को ले ले, उस समय में गोलियत कितना शक्तिशाली बंदा था। हालेलुया। उसके पास कितने जबरदस्त हथियार थे। आमीन। हालेलुया। और जब वो लड़ने के लिए आता था तो इजराइल लोग क्या करते थे? डरते थे। इजराइल लोग डरते थे और कांपते थे उसकी आवाज से। उसके पास बड़ा बाला है, उसके पास बड़ी क्या है? तलवार है, और उसको युद्ध की बड़ी तगड़ी कला है उसके पास। तो देखिए, जब वो गोलियत किसके सामने आया? दाऊद के सामने आया, तो वो मारा गया। और हमारे युग के नबी ने क्या कहा कि गोलियत क्यों मर गया? इसके बारे में भाई इब्राहिम ने कहा, गोलियत इसलिए मर गया कि वो जीवन में पहली बार किसी मसीह के सामने आया था। हालेलुया। किसी सच्चे मसीह के सामने आया था। आने दो गोलियत को। हालेलुया। आने दो। हालेलुया। आपके अंदर मसीह होना चाहिए, घुटना टिक जाएगा उसका भी। हालेलुया। और फिर लिखा, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए हैं उसमें से कोई भी तुझ पर नालिश नहीं करने पाएगा। हालेलुया। अब वो दाऊद राजा ने गोलियत की तलवार जो दाऊद को मारने के लिए लाया था, वो उससे किसको मार दिया? उसने गोलियत का गर्दन काट दी। अब उस तलवार को गोलियत ने बनाया होगा कि इससे मैं बहुत लोगों को मारूंगा। हालेलुया। इससे मैं जंगों को जीतूंगा। बनाई उसने इजराइल के विरोध में। हालेलुया। लेकिन उसी तलवार से वो तलवार आगे जाके किसके काम आई? राजा दाऊद के काम आई। आमीन। हालेलुया। आप पढ़ेंगे 21 अध्याय शमूएल उसका 8, पहला शमूएल 21 का 8 से। फिर दाऊद ने माइक में पढ़े जोर से। फिर दाऊद ने अहीमेलेक से पूछा, क्या यहाँ तेरे पास कोई भाला या तलवार नहीं है? क्योंकि मुझे राजा के काम की ऐसी जल्दी थी। दाऊद शाऊल से भागा हुआ है, हथियार उसके पास कोई नहीं है। अहीमेलेक याजक के पास गया है और उससे जाके दाऊद ने पूछा, क्या तेरे पास कोई भाला या तलवार है? तेरे पास कोई भाला या तलवार है? मुझे इसकी जरूरत है। हालेलुया। तो उसने क्या कहा? आगे पढ़े। क्योंकि मुझे राजा के काम की ऐसी जल्दी थी कि मैं ना तो अपनी तलवार साथ लाया हूँ और ना अपना कोई हथियार ही लाया। याजक ने कहा, हाँ, फिलिस्ती गोलियत जिसे तूने एला तराई में घात किया, उसकी तलवार कपड़े में लपेटी हुई एपोद के पीछे रखी है। यदि तू उसे लेना चाहे तो ले ले, उसे छोड़ और कोई यहाँ नहीं है। दाऊद बोला, उसके तुल्य कोई नहीं, वही मुझे दे। देखा, ये गोलियत की तलवार किसके काम आ रही है? दाऊद के काम आ रही है। हालेलुया। तो जो कुछ आपके विरोध में है, हालेलुया, जो कुछ आपके विरोध में है वो सब आपके लिए आशीष का कारण बन जाएगा। आमीन। तो देखिए, हर एक घुटना यीशु मसीह के आगे टिकाया जाएगा। मुबारक है वो लोग जो जीवित अवस्था में जीवित रहते हुए अपना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को मान लेते हैं। आमीन। और जो नहीं मानते उनका भी घुटना टिकेगा, लेकिन मरने के बाद
दूसरे पुनरुत्थान में जब सब उठाए जाएंगे, जब क्या होगा, सब लोग उठाए जाएंगे। आमीन, हालेलुया। उसके बाद सफेद सिंहासन का क्या होगा, न्याय होगा। किसका न्याय होगा? और सफेद रंग किसको बयान करता है? शुद्धता को, पवित्रता को। किसको बयान करता है? शुद्धता को, पवित्रता को। हम, और उसके ऊपर कौन बैठा होगा? प्रभु यीशु मसीह बैठा होगा। और जब उसके ऊपर यीशु मसीह बैठा होगा तो यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य के 1 अध्याय में इसके बारे में बताया है कि क्या उसका रूप रंग होगा उसका। आमीन, हालेलुया। उसका क्या रूप रंग होगा जब वो कहां पर बैठा होगा? जजमेंट पर बैठा होगा। हालेलुया। तो लिखा है कि उसके बाल कैसे होंगे। यूहन्ना, हम प्रकाशित घर में जाकर पढ़ना प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय, कि उसके बाल हिम जैसे सफेद होंगे जब वो न्याय पर बैठा होगा। और सफेद बाल बुजुर्गी को बयान करते हैं, तजर्बे को बयान करते हैं। हालेलुया। आप देखा, जज जब कोई बड़ा फैसला देने लगते हैं तो उन्हें सफेद विग पहना दी जाती है, जज को बनाई जाती है ना। और उसकी आंखों से आग निकलती होगी, उसका मुंह से बहुत से पानियों की आवाज निकलती होगी। ये पानी किसको बयान करते हैं? भीड़ों को। ये आप सबको बयान करता है, आपकी गवाहियों को बयान करता है। और उसके मुंह से 2 धारी तलवार निकलती है। तलवार किसको बयान करता है? वचन को बयान करता है। इस वचन के आधार पर लोगों का क्या होगा? न्याय होगा। आमीन। और उसके पांव कैसे हैं? पीतल की तरह। किसकी तरह? पीतल किसको बयान करता है? न्याय को बयान करता है। और आप देखिए, सोने से, चांदी से, सिल्वर से सबसे ज्यादा कठोर कौन होता है? पीतल होता है। ऐसा न्याय है सफेद सिंहासन का न्याय, जिसके सामने से कौन भाग गया? आकाश और पृथ्वी भाग गई। हालेलुया। कोई ये बड़ी डिग्री लेकर अपनी धन दौलत की कोई समर्थ लेकर उस न्याय के सामने नहीं खड़ा हो सकता। आमीन, हालेलुया। उस न्याय में कोई कहे कि मेरे पास बड़ी डिग्री है, मैं बड़ा अमीर हूँ, जब मेरे पास बड़ी टेक्नोलॉजी है, लेकिन उस सफेद सिंहासन के न्याय के सामने खड़ा नहीं हो सकता। दानियल 7:9 से 11 पढ़ेंगे। और उसके बाद प्रकाशित वाक्य 11 से 15। दानियल 7:9 से। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिमसा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सिरके थे। और उसका सिंहासन अग्नि में और उसके पहिए धकती हुई आग के से देख पड़ते थे। उस प्राचीन के सन्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सिंहासन हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। आमीन, आमीन। अब दानियल ने हजारों साल पहले, आमीन, इस सफेद सिंहासन का न्याय देखा। प्रकाशित वाक्य 20:11 से 15 तक दानियल ने हजारों साल पहले इस बात को देख लिया। परमेश्वर के मुबारक लोगों, इस बात का विश्वास करो, जो नबी होता है वो हजारों साल आगे देख लेता है। हालेलुया। जो परमेश्वर का नबी होता है वो हजारों साल आगे देख लेता है। ये कैसे नबी हैं जिन्होंने अपने आगे प्रोफेट लिखाया है? वो ये बातें कर रहे हैं कि बी नाम वाले तेरे घर में आशीष आ जाएगी, सी नाम वाले तेरी लॉटरी लग जाएगी। हालेलुया। ये कैसे प्रॉफिट है? ये बाइबल के प्रॉफिट नहीं है। हालेलुया। बाइबल के प्रॉफिट तो हजारों साल पहले देख लेते थे कि क्या होने वाला है। बाइबल के प्रॉफिट तो ऐसे थे कि राजा को सपना आया, राजा ने अनाउंसमेंट की कि जो मैंने सपना देखा है मैं किसी को नहीं बताऊंगा।
मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अगर कोई परमेश्वर का जन है वो खुद आए और मुझे बताए कि मैंने क्या सपना देखा है और इसका क्या अर्थ है। हालेलुया। ये नबी होते हैं जो आपके मनों को जांच लेते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि ये पवित्र शास्त्र के प्रॉफिट हैं। इनको बाइबल ने नबी कहकर बयान किया है। आमीन। तो दानियल ने देखा सफेद सिंहासन का, उसने देखा एक दर्शन देखा दानियल ने, सदा काल तक रहने का दर्शन। और क्या देखा उसने? मैं देखता हूँ कि अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ, उसका वस्त्र हिमसा उजाला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीके से थे। उसका सिंहासन अग्नि में और उसके पहिए दखती हुई आग से दिखाई पड़ते थे और उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकल कर बह रही थी। फिर हजारों हजारों लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे। अपने पति की सेवा टहल कौन करता है? कौन करता है? दुल्हन करती है ना। हालेलुया। तो ये कौन है जो उसकी सेवा टहल कर रही है? आमीन। हालेलुया। तो दुल्हन ने क्या करनी है? अपने पति की सेवा टहल करनी है और लाखों लाखों लोग उसके सामने हाजिर थे। अब ये जो लोग हाजिर थे उसके सामने, इनके उनके प्रभु के सामने घुटने टिके हुए हैं। हालेलुया। जिन्होंने यहाँ पर नहीं टिकाए, आमीन, वहां पर टिक गए हैं। आमीन। और रोएंगे, तड़पेंगे, चिल्लाएंगे। हालेलुया। आप घुटने टेकते हैं, आराधना करते हैं, महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, शुक्र करते हैं खुदा का। हालेलुया। आमीन करते हैं, क्योंकि आपने उद्धारकर्ता उसको मान लिया है। लेकिन वो जब घुटने टेकेंगे, बचाओ बचाओ चीखे मारेंगे, चिल्लाएंगे, कोई नहीं सुनेगा। हालेलुया। आमीन। तो देखिए हम निकालेंगे इसके साथ प्रकाशित वाक्य 20 का 11 से 15। ये वाला दर्शन दानियल ने 7 की 9 से 11 तक बयान किया है। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए। कितना भयानक न्याय होगा ये। इस बात को आप पकड़े कि ये कितना भयानक जजमेंट है कि आकाश कितना बड़ा है, पृथ्वी कितनी बड़ी है, वो भी उसके सामने से भाग गए। आमीन। वो भी उसके सामने से। तो क्या कोई मनुष्य वहां पर खड़ा रह सकता है? क्या हालात होंगी उन लोगों की जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, अपनी मनमर्जी भक्ति की, प्रभु के अनुग्रह को ठुकरा दिया, प्रभु की दया को ठुकरा दिया। जब वो न्याय पर जाएंगे तो फिर उनके क्या हालात होंगे? उसके सामने से तो पृथ्वी और आकाश भाग गए। लेकिन दानियल के जब हम दर्शन में पढ़ते हैं तो उसने क्या कहा? सिंहासन रखेंगे। सिंहासनों का मतलब क्या है? एक सिंहासन नहीं, बहुत से सिंहासन रखेंगे। वो बहुत से सिंहासन किसके लिए रखेंगे? आप मुबारक लोगों के लिए रखेंगे। हालेलुया। आप सामने नहीं होंगे, आप रानी तो राजे के साथ बैठी होती है, आप साथ बैठे होंगे। हालेलुया। न्याय कर रहे होंगे। हालेलुया। इस वचन के आधार पर न्याय करने होंगे। आमीन। तो पढ़ेंगे हम प्रकाशित वाक्य 20 का 11 से। सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उसका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है और किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। आमीन। देखिए ये दूसरा पुनरुत्थान है। इससे पहले पहला पुनरुत्थान होगा जिसमें दुल्हन उठाई जाएगी। आमीन। हालेलुया। इसमें कौन उठाई जाएगी? उसके बाद एक दूसरा पुनरुत्थान हुआ जिसमें हर कोई जो मसीह में है या नहीं भी है, हालेलुया, वो सब उठाए जाएंगे। किसके लिए?
अपने अपने कामों का हिसाब किताब प्रभु से पाने के लिए। हालेलुया। और 20वें अध्याय में हम देखते हैं कि दुल्हन तो पहले ही उठाई जाती है। हालेलुया। दुल्हन उठाई गई है पहले, और 1000 साल का राज है, शैतान को बांध दिया गया है, और उसके बाद फिर से शैतान को कुछ समय के लिए छोड़ा जाता है। आमीन। हालेलुया। लेकिन जब दूसरा पुनरुत्थान होता है उसमें धर्मी अधर्मी सब उठाए जाते हैं। हालेलुया। और इसमें एक बात को आपने पकड़ना है कि अगर दुल्हन पहले उठाई गई है तो फिर ये कौन से धर्मी हैं जो दूसरे पुनरुत्थान में उठाए जाते हैं। आमीन। हालेलुया। ये कौन से धर्मी हैं जो दूसरे पुनरुत्थान में जाए जाते हैं, क्योंकि दुल्हन कौन सी है। हम यूहन्ना 5:24 पढ़ेंगे। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਘਲਿਆ ਸੰਜੀਵਨ ਜੀਵਨ ਪਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਭਾਗ ਕੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ये दुल्हन है। आमीन। हालेलुया। ये कौन है। उस पर सजा का हुक्म, वो मौत से पार होकर कहाँ चला गया है, अनंत जीवन में चला गया है। और इसके बाद जब हम प्रकाशित वाक्य 20 में पढ़ रहे हैं, और प्रभु के नाम की महिमा हो, जब हम देखते हैं इसका, हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य का, जीवन की पुस्तक संबंधन। आप प्रभु के नाम के लिए ताली बजा सकते हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। आप सब आनंदित हैं। प्रभु आप सबको बरकत दे, क्योंकि जो सुनते हैं वो क्या पाते हैं, आशीष पाते हैं। 15 पढ़ेंगे। और जैसे पढ़ेंगे। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की जेल में डाला गया। आमीन। हालेलुया। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में, अब दुल्हन तो पहले उठाई गई है। हालेलुया। अब ये कौन से नाम हैं जो जीवन की पुस्तक में फिर से हैं। आमीन। हालेलुया। जो दूसरे पुनरुत्थान में भी बच रहे हैं। आमीन। क्योंकि दूसरे पुनरुत्थान में जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में ना मिला उसको क्या किया जाएगा, आग की। इस पुनरुत्थान में सबका घुटना यीशु मसीह के आगे टिक जाएगा। हालेलुया। ये चैलेंज है हमारा। हालेलुया। चाहे वो अमेरिका है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे अफगानिस्तान है, कोई भी कंट्री है, राजा महाराजा, सबके घुटने किसके आगे टिक जाएंगे, यीशु मसीह के आगे टिक जाएंगे। यहाँ पर फिर कोई भी दलील नहीं चलेगी, यहाँ पर कोई भी वकालत नहीं चलेगी। यहाँ पर केवल और केवल न्याय किसने करना है, इस वचन ने करना है। हालेलुया। न्याय किसने करना है। आप सबको ये बात समझ आ रही है। यूहन्ना 5:24 में कौन थी, दुल्हन थी। अब ये कौन से लोग हैं जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं पाए गए। हालेलुया। ये बात साबित करती है कि यहाँ पर एक और ग्रुप है जो अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। यहाँ पर एक और ग्रुप है जो क्या पाएगा, ये वाले ग्रुप के पास 1000 साल का राज नहीं है। हालेलुया। इस ग्रुप के पास कोई भी मुकुट नहीं है, इस ग्रुप के पास कोई भी सिंहासन नहीं है, ये केवल दुल्हन के पास है। हालेलुया। लेकिन इसके पास अनंत जीवन है। हालेलुया। क्यों अनंत जीवन है, इनके धर्मी होने के कारण अनंत जीवन है। इनके धर्मी होने के कारण। हम निकालेंगे यूहन्ना 5:28। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वह जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वह दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। ये वाला लिखत यहाँ पर पूरी होती है। यूहन्ना की जो 5:28 है, ये लिखत प्रकाशित वाक्य 20:15 में पूरी होती है। हालेलुया। कि जिन्होंने धर्म के काम किए हैं वो क्या किए जाएंगे, किसके लिए उठाए जाएंगे, जीवन के लिए उठाए जाएंगे। हालेलुया। अब ये जो लोग हैं, ये जो लोग जो दूसरे पुनरुत्थान में बचाए जाएंगे, ये वो लोग हैं जिन्होंने यीशु के नाम के कारण, हालेलुया, इनके ऊपर यीशु के नाम के कारण शैतान नहीं आया। आमीन। क्योंकि ये कौन है, ये यहूदी लोग हैं,
ये 5वीं मोहर में पाए जाते हैं। हालेलुया। 5वीं मोहर में ये वो लोग हैं जिनके बारे में लिखा कि मैंने वेदी के नीचे कुछ प्राण देखे जो कह रहे हैं प्रभु कब तक, हालेलुया, कब तक तू हमारा पलटा नहीं लेगा। अब ये कौन है? ये दुल्हन नहीं हो सकती, क्योंकि दुल्हन कभी भी पलटा नहीं लेती, दुल्हन माफ कर देती है। हालेलुया। दुल्हन के पास तो ये संदेश है कि अगर एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरी गाल आगे कर दो। तो ये लोग पलटा मांग रहे हैं, ये लोग इजराइली हैं, ये व्यवस्था में हैं। व्यवस्था में कहा गया है आंख के बदले आंख और कान के बदले कान। हालेलुया। तो ये वो लोग हैं जो दूसरे पुनरुत्थान में बचाए जाएंगे। आमीन। हालेलुया। ये कौन है? ये इजराइली लोग, यहूदी लोग हैं जिन्होंने व्यवस्था को पूरा किया था और इन्होंने अपने दामन को झूठी शिक्षा के साथ मैला नहीं किया था। हालेलुया। अब इनको क्यों बचाया जाना है? हालेलुया। इनको क्यों बचाया जाना? आमीन। जब दुल्हन तो पहले पुनरुत्थान में उठाएगी, आमीन, दुल्हन तो कितने मुबारक हो आप लोग। हालेलुया। जो पहले पुनरुत्थान में उठाया जाएगा उसके पास अनंत जीवन है, न्याय सजा उस पर कोई भी हक नहीं रखती। तो कौन कौन पहले पुनरुत्थान में उठाया जाता है? अपने परिवार को लेकर जाना चाहता है, हालेलुया, सिंहासन पर बैठना चाहता है। आमीन। हालेलुया। तो वो आप लोग हो। आमीन। हालेलुया। तो ये अब यहूदी लोग हैं, क्योंकि यीशु मसीह इनको क्यों बचाना चाह रहा है। आमीन। अब इन लोगों ने ये परमेश्वर के अलावा किसी और मूर्ति की आराधना नहीं की। आमीन। हालेलुया। ये इन्होंने अपनी जान दे दी, इन्होंने अपनी, इनके कत्ल किए गए। आमीन। हालेलुया। इनका वध किया गया किसके लिए? व्यवस्था को मानने के लिए। इन्होंने व्यवस्था को माना था। आमीन। हालेलुया। व्यवस्था को माना, अपनी जान दे दी उस परमेश्वर के राज्य के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर इनको क्यों बचा रहा है? वो इसलिए बचा रहा है कि अन्य जातियां अंदर आ जाए, इसलिए कुछ समय के लिए यहूदियों की आंखें खुद परमेश्वर ने अंधी की थी। आमीन। हालेलुया। कि अन्य जातियां अंदर आ जाए, हम सब अंदर आ जाए, इसलिए यहूदियों की आंखें क्या की गई थी? अंधी की गई थी। इसलिए परमेश्वर उन पर अनुग्रह करेगा। हालेलुया। उन पर कृपा करेगा और उनको भी क्या देगा? अनंत जीवन देगा। लेकिन उनके पास 1000 साल का राज, उनके पास मुकुट और उनके पास सिंहासन नहीं होगा। कौन कौन अनंत इस बात से सहमत है? आप अपने आमीन के साथ अपनी सहमति जता सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए, मैं समाप्त करने पर हूं, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेने वाला, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब धर्मी लोग जगत का क्या करेंगे? न्याय करेंगे। आमीन। हालेलुया। कुरिन्थियों की पुस्तक में ये बात संत पौलुस ने क्या कही कि क्या तुम नहीं जानते कि धर्मी लोग जगत का क्या करेंगे? न्याय करेंगे। आमीन। अब एक इंसान को कोर्ट में ले जाएं, उसे जज की कुर्सी में बिठा दें, उसके सामने एक मुजरिम को ले आएं और कहें भाई इसका न्याय कर। अगर उसने उसका न्याय करना है, उसके पास उस कानून की जानकारी होनी चाहिए जिसके आधार पर उसका न्याय करना है। हालेलुया। अब अगर हम इससे उछल रहे हैं, हम इससे नाच रहे हैं कि हम जगत का न्याय करेंगे, तो न्याय करने से पहले ये व्यवस्था की पुस्तक आपके अंदर भी होनी चाहिए कि किस आधार पर न्याय करना है। हालेलुया। संत पौलुस ने कहा अपने घरों के फैसले हम नहीं ले पा रहे, चर्च में छोटी छोटी बातों के फैसले नहीं ले पा रहे, हमें समझ नहीं आ रही, तो ऊपर कैसे न्याय करेंगे? हालेलुया। जब ऊपर बैठाया जाएगा कि इस अविश्वासी का क्या करो? न्याय करो। तो मेरे प्रभु के प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के लोगों, अगर आपके अंदर ये वचन ही नहीं होगा तो न्याय कैसे करोगे? हालेलुया। आमीन। अगर एक वकील किसी की वकालत करने के लिए जाता है, अगर एक जज किसी की जजमेंट देता है, तो उसने इतनी पढ़ाई की होती है, उसको पता है
इसके ऊपर ये धारा लगती है और उसकी ये सजा बनती है। हालेलुया। अगर आपके सामने एक पास्टर को लाया जाए और पास्टर आपके सामने खड़ा कर दिया और उसके पूछा जाए कि भाई तू नरक में जाएगा या स्वर्ग में जाएगा, इसका आप फैसला करो, तो आपको देखना होगा कि ये पास्टर कहीं वैसा तो नहीं जो किसके पास आया था, यीशु मसीह के पास। हालेलुया। कौन आया था? निकुदेमुस। रात को अंधेरे में, हे गुरु मैं जानता हूं कि अगर परमेश्वर तेरे साथ ना हो तुझे काम नहीं कर सकता। हालेलुया। लेकिन फिश भी पीछे मुड़ गया। तो आप देखेंगे कि क्या इसको वचन सुनाया गया था, प्रभु यीशु मसीह का नाम सुनाया गया था, इसने निकुदेमुस के जैसा तो नहीं किया है, तो चलो तुम भी। हालेलुया। तो न्याय करने से पहले आपके अंदर वचन होना चाहिए, प्रकाशन होना चाहिए। हालेलुया। ये बातें आम बातें नहीं हैं। आमीन। ये बातें छोटी बातें नहीं है। हालेलुया। आप सिंहासन के वारिस होने जा रहे हैं, आप जगत का न्याय करने जा रहे हैं, परमेश्वर आपको लेने आने वाला है। हालेलुया। आप संसार के साथ दोषी नहीं ठहराए गए हैं, सजा का आपके ऊपर कोई भी हक नहीं है। हालेलुया। इससे बड़ा अनुग्रह परमेश्वर और क्या करे। आमीन। इससे बड़ा और परमेश्वर अनुग्रह क्या करे। आमीन। हालेलुया। तो जो पहले पुनरुत्थान में उठाए जाएंगे वो लोग क्या हैं? धन्य और मुबारक लोग हैं। आमीन। वो क्या है? धन्य और इसलिए एक विश्वासी का यही जतन होना चाहिए कि मैं वचन के अनुसार क्या जीऊं, जिंदगी जीऊं। आमीन। हर वचन को क्या करूं? पूरा करूं। कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं वहां पर पहुंचूं तो 98 वहां पर 100% वाला जाएगा। हालेलुया। 98 वाला आपको 100 में से 100 वचन को मानना होगा। हालेलुया। ये वचन, ये नियम मेरी ओर से नहीं है, ये सेनाओं के यहोवा की ओर से है। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह की ओर से है। किसके लिए है? आपको बचाने के लिए है, आपके परिवार को बचाने के लिए है। हालेलुया। जो मेरे वचन को सुनेगा ध्यान के साथ, उसके सारे रोग कट जाएंगे, उसकी बीमारियां कट जाएंगी। आमीन। हालेलुया। तो प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। तो देखिए बाइबल में हम ये भी बात पढ़ते हैं। हालेलुया। तो कौन कौन विश्वास करता है, कौन कौन इस बात पर यकीन करता है कि जो उसने कहा वो सत्य है, कि मैं जाता हूं, मेरे पिता के घर में बहुत से स्थान हैं और जहां मैं रहूंगा मैं वापस आऊंगा तुम्हें लेने के लिए, और तुम भी मेरे साथ वहां पर रहोगे। हालेलुया। मेरे साथ वहां पर रहोगे। हालेलुया। तो धर्मी लोग उसके साथ रहेंगे। हालेलुया। अधर्मी वहां पर नहीं रहेंगे। अधर्मियों का क्या हाल होगा? उनकी दूसरी मौत होगी। बाइबल में 2 मौतों के बारे में कहा गया है। पहली मौत जो शरीर की धरती पर होती है, और दूसरी मौत जो आत्मा की आग की झील में होगी। हालेलुया। वो आग की झील का टाइम पीरियड कुछ नहीं पता, क्योंकि लिखा है धर्मी लोग अनंत जीवन को पाएंगे। हालेलुया। और अधर्मी जुगानो जुग नरक की आग में तड़पते रहेंगे। जुगानो युग एक टाइम पीरियड है, हजारों साल, करोड़ों साल वो आत्माएं जल जल कर बिल्कुल साफ हो जाएंगी। बिल्कुल क्या हो जाएंगी? साफ हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगे दुष्ट आत्माएं, ये टाइफाइड के आत्माएं, डेंगू के आत्माएं। हालेलुया। ये सब दुष्ट आत्माएं जितनी भी शैतान की हैं, और शैतान में उनके साथ क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। 2 पुस्तकों से शैतान डरता है। किस किस से? उत्पत्ति से और प्रकाशित वाक्य से। उत्पत्ति में उसकी चतुराई का पता लगता है कि वो कैसे भरमाता है। हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य में उसके अंत का पता लगता है कि इसका अंत क्या होने वाला है। हालेलुया। आप मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना जितना मर्जी प्रचार करो, परमेश्वर का हर एक शब्द मुबारक है। हालेलुया। आज लोगों को बताया जाता है कि 91 जबूर पढ़ते जाओ, 91 जबूर पढ़ते जाओ। ऐसा करते हैं ना डिमोनिनेशन वाले, चर्चों वाले, कि आपको डर लगे, दुष्ट आत्मा आ जाए तो 91 जबूर पढ़ते रहो। हालेलुया। और मैं आपसे ये कहता हूं
कि जितनी समर्थ 91 जबूर में है उतनी 90 जबूर में भी है, उतने 80 जबूर में भी है, उतनी 50 नंबर जबूर में भी है। हर एक जबूर में उतनी समर्थ है, हर एक वचन में उतनी ताकत है। हर एक वचन को मानो, जियो हर एक वचन को। आप शैतान का सामना करो, शैतान आपके सामने से भाग जाएगा। घुटने टेकने ही होंगे, ये फुल एंड फाइनल बात है। इसके आगे कुछ नहीं चल सकता, कोई परमाणु बम नहीं चल सकता, हालेलुया। कोई परमाणु, कोई हेलीकॉप्टर, हालेलुया, कोई भी इसके आगे नहीं चल सकता। आमीन। घुटने प्रभु यीशु मसीह के आगे टेकने होंगे। आज इस बात को कौन अपने अंदर लेकर जीने जा रहा है? आमीन, हालेलुया। कौन इस बात को लेकर जीने जा रहा है? अब ये जो लोग दूसरे पुनरुत्थान में पाए जाएंगे, ये कौन है? ये वो यहूदी लोग हैं, हालेलुया, जो वो वस्ता के अधीन मरे थे, जो अपना पलटा चाहते हैं, जो 5वीं मोहर में हैं, जो कहते हैं हे प्रभु तू कब तक हमारा पलटा नहीं लेगा, हालेलुया, तू कब तक हमारा पलटा। आप इसको पढ़ें, आप निकालें प्रकाशित वाक्य उसका 6 निकालें। हम इसका पढ़ेंगे 9 से प्रकाशित वाक्य। तब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक। ये बदला मांग रहे हैं लोग, हालेलुया। ये लोग क्या मांग रहे हैं? लेकिन दुल्हन बदला नहीं मांगती, दुल्हन तो माफ करती है, हालेलुया। आप कभी भी किसी के, देखिए आप इस बात को याद रखें, बाइबल में लिखा है और जो लिखा है वो सत्य है, आमीन। जो लिखा है वो सत्य है, आमीन। वो हमारी जीवन की क्या है? रोटी है, हालेलुया। ये हमारी आत्मा की क्या है? खुराक है, हालेलुया। इंसान को परमेश्वर ने, मनुष्य को 2 बार बनाया है। एक बार किससे बनाया? मिट्टी से। और दूसरे, पहली बार बनाया अपने वचन से, आमीन। और दूसरी बार किससे बनाया? मिट्टी से। ये शरीर किससे बनाया? और आत्मा वचन से, हालेलुया। अब इस शरीर को आप पालते हैं कैसे? इसको भोजन देते हैं, आमीन। इसको 3 टाइम भोजन देते हैं। और ये मिट्टी से बना हुआ शरीर मिट्टी में से निकली हुई चीज़ों पर डिपेंड है। गेहूं कहाँ से निकलता है? सब्जियां कहाँ से निकलती हैं? फल कहाँ से निकलते हैं? ये मिट्टी से बना हुआ शरीर मिट्टी से बनी हुई चीज़ों पर डिपेंड है। लेकिन जो आत्मा परमेश्वर ने अपने मुंह के वचन से बनाई है, उस आत्मा की खुराक भी उसी ही परमेश्वर के मुंह से निकले वचन है, जो ये पवित्र शास्त्र है, हालेलुया। अगर ये पवित्र शास्त्र की रोटी, हालेलुया, अगर ये पवित्र शास्त्र की खुराक आपके आत्मा को नहीं मिलती, आमीन, अगर आपका आत्मा इस पवित्र शास्त्र को नहीं खाता, नहीं पीता, तो वो आत्मा इतना निर्बल हो जाता है, इतना कमजोर हो जाता है, दुष्ट आत्माएं उस पर फिर क्या करती हैं? राज करती हैं, हालेलुया। तो ये परमेश्वर के मुंह से निकला क्या है? वचन है। हाँ, और प्रभु के नाम की महिमा हो। वो अति महान परमेश्वर आज भी अपने लोगों को बुला रहा है, ऐ मेरे लोगों, ऐ मेरे बच्चों, इन लोगों में से बाहर आ जाओ, इन लोगों में से, इस संसार की बातों से। संसार में कौन सी बड़ी बिल्डिंग है? हालेलुया। इन बड़ी बड़ी इमारतों को मत देखो, इन आलीशान मकानों को मत देखो। मैंने तुम्हारे लिए सोने के मकान तैयार कर रखे हैं, हालेलुया। मैंने तो तुम्हारे लिए सोने के मकान तैयार कर रखे हैं, तो वो है तुम्हारे लिए, हालेलुया। तुम्हारी नागरिकता धरती की नहीं है, तुम्हारी नागरिकता स्वर्ग की है, हालेलुया। वो बुला रहा है,
है। हालेलुया। तो आओ आज एक जीवन जिए, एक संकल्प कर ले, एक इरादा बना ले। हालेलुया। इस वचन को ले ले, पूरा खा ले। हालेलुया। इस वचन के अनुसार जीवन जिए। आमीन। औरों को भी प्रेरणा दें, औरों को भी प्रेरित करें। हालेलुया। विश्वास के साथ इस सुसमाचार को बढ़ाएं। आप इस सुसमाचार को, अगर एक भी मनुष्य, देखिए, एक इरादे के साथ जिंदगी जीनी है, एक इरादे के साथ। आमीन। एक मकसद के साथ। मकसद ये ना हो कि मेरे पड़ोसी से मेरी ज्यादा बड़ी इमारत हो। हालेलुया। मकसद ये ना हो कि मेरा रिश्तेदारों में सबसे ऊंचा नाम हो। हालेलुया। मकसद ये हो कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, मेमने की पुस्तक में लिखा हुआ है, ये मेरा सबसे बड़ा उद्धार है। हालेलुया। मकसद ये होना चाहिए। हम अनंत जीवन में जा रहे हैं, हम अनंतता में जा रहे हैं। हम यहाँ से आए, वहां वापस जा रहे हैं। हमें भटकने नहीं दिया परमेश्वर ने, उसके आत्मा ने खींच लिया है। हालेलुया। तो कितने मुबारक लोग हो आप, ज्ञानवानों से छिपाकर, हालेलुया, बालकों पर प्रकट कर दिया है। हालेलुया। तो बालक बनकर आओ। हालेलुया। ज्ञानवान बनकर मत आओ। हालेलुया। मैंने जगत के मूर्ख को चुना कि जो बहुत ज्ञानवान है उनको वो शर्मिंदा करे, मूर्ख लोग, कि कोई घमंड ना करे। हालेलुया। तो बाइबल अगर यहोवा कह रहा है, परमेश्वर, हर एक घुटना मेरे आगे टिकेगा, फिलिपियों में कहा जा रहा है यीशु मसीह के आगे टिकेगा, तो ये दोनों अलग अलग नहीं है। वो जो यशायाह की 45 की 22-23 वाली लिखत है, वो फिलिपियों की 2:11 में, इब्रानियों की 14:11 में पूरी हो रही है। हालेलुया। आप सब आनंदित हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु आपको बेहद बरकत दे चुका है। इससे बड़ी और कोई बरकत नहीं कि आप परमेश्वर के संदेश में हो। आपके पास नबी है, आपके पास मोहरों का प्रकाशन है, आपके पास सच्चा बपतिस्मा है, सच्चा प्रभु बोझ है। जिसको मैं चाहूं, पिता चाहे, वो ही मेरे पास आ सकता है। आपको परमेश्वर लेकर आया है। इससे बड़ी और क्या हमारे लिए बरकत हो सकती है। हालेलुया। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु आप सबको बेहद आने वाले समय में इस्तेमाल करे। लेकिन बाइबल में हमने पढ़ा है कि संत पौलुस कह रहे हैं, हम निकालेंगे 1 कुरिन्थियों 6:23। इसके बाद मैं समाप्त करूंगा। 6:23 पढ़े। 6:23 दूसरा 2:3 6:2-3 6:2-3। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे, इसलिए तुम्हें जगत का न्याय करना है। तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, तो क्या संसारिक बातों का निर्णय ना करें? अब देखिए, यहाँ पर एक बात आई है स्वर्गदूतों का। हालेलुया। स्वर्गदूतों ने कभी पाप नहीं किया, तो फिर उनका न्याय कैसे होगा? आमीन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम किसका न्याय करोगे? स्वर्गदूतों का। हालेलुया। तो स्वर्गदूतों ने तो कभी पाप, तो वो न्याय पर कैसे आएंगे? लेकिन बाइबल कहती है वो अपने दूतों को पवन की तरह बनाता है। हालेलुया। ये कौन से दूत हैं? ये सुसमाचार को सुनाने वाले दूत पास्टर लोग हैं। हालेलुया। एक पास्टर का न्याय कौन करेगी? कलीसिया करेगी। हालेलुया। कलीसिया बताएगी कि इस बंदे ने किस मकसद के साथ मुझे वचन सुनाया है। हालेलुया। किस मकसद के साथ मुझे वचन सुनाया है। आमीन। हालेलुया। तो सेवकाई कितनी कठिन है इस हिसाब से। आमीन। तो देखिए, लिखा है कि तुम लोग जगत का क्या करोगे? तो न्याय करने, और कहा तुम अपने छोटे छोटे फैसले नहीं ले पाते। आज हम जिंदगी में फैसले नहीं ले पा रहे। हालेलुया। हम डिसीजन नहीं ले पा रहे। आमीन। हमें कैसे चलना है, कैसे जीवन व्यतीत करना है। हालेलुया। संसार अपने अंत की ओर भाग रहा है।
हर वस्तु अपने अंत की ओर भाग रही है। हालेलुया। हर सब कुछ अपने अंत की ओर, हर देश ने मिसाइलें दूसरी देश की ओर, हर बंदा अंत की ओर भाग रहा है। इस बात को कौन कौन विश्वास करता है? लेकिन दुल्हन अपने जीवन की ओर भाग रही है। हालेलुया। वो अंत की ओर जा रहे हो, आप जीवन की ओर जा रहे हो, तो कैसा आमीन हालेलुया होना चाहिए? हालेलुया। कैसी बेदारी होनी चाहिए? चर्च में कैसा अभिषेक होना चाहिए? हमारे लिए है। हालेलुया। सिर्फ हमारे लिए, मेरे लिए। हालेलुया। एक पत्नी का पति केवल उसके लिए होता है। हालेलुया। सिर्फ उसके लिए। आमीन हालेलुया। तो देखिए, प्रभु के नाम की महिमा हो। अपने फैसलों को जांचें, अपने कामों को जांचें, अपनी बातों को जांचें कि इतनी बड़ी जिम्मेवारी मेरे ऊपर, मैंने एक दिन सिंहासन पर बैठना है, क्योंकि मैं प्रभु की दुल्हन हूँ। मैं यूहन्ना 5:24 में हूँ। मेरे ऊपर दंड का कोई दंड की कोई आज्ञा नहीं है। मैं अनंत जीवन में हूँ, लेकिन मैं न्याय करूंगा कैसे? हालेलुया। इसलिए न्याय करने से पहले ये मोहरों की पुस्तक, ये भाई ब्रानम के संदेश, आपने देखा वकील के ऑफिस में कितनी किताबें पड़ी होती हैं ना। तो वो क्या करता है, जब केस होता है तो वो देखता है कौन से केस में किस वकील ने कौन सी दलील दी थी, उस मुजरिम को बचाया था। हालेलुया। जब सजा दिलवाई थी। हालेलुया। तो आप विश्वासी हो, आपको भी पता होना चाहिए कि कौन से काल में कौन से दूत ने कौन सी बात कही थी जो उस समय मुझे न्याय में करनी पड़ सकती है। जॉन वेस्ली ने क्या कहा था, मार्टिन लूथर ने क्या कहा था, इरनियस ने क्या कहा था, भाई ब्रानम ने क्या कहा था। हालेलुया। इन बातों को किसने जांचना है? आपने जांचना है। हालेलुया। तो देखिए, दो प्रकार के लोग हैं जो घुटने टेक रहे हैं। एक तो वो हैं जो फिर से बचाए गए हैं, ये यहूदी लोग हैं, 5वीं मोहर में हैं, ये व्यवस्था में हैं। हालेलुया। अनंत जीवन है इनके पास, 1000 साल का राज्य नहीं है। लेकिन दूसरे लोग जो घुटने टिका रहे हैं, वो मौत के लिए जा रहे हैं, अनंत सजा के लिए जा रहे हैं, अनंत दंड के लिए जा रहे हैं, उस आग की झील में जा रहे हैं। ये कौन से लोग हैं? जिन्होंने मूर्ति पूजा की, जिन्होंने व्यभिचार किया, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को नहीं माना, जिन्होंने वचन में मनमानी की। हालेलुया। जिन्होंने लोगों को लूटा है। हालेलुया। जिन्होंने झूठ प्रचार किया है। हालेलुया। ये वो लोग हैं, और जिन्होंने उनकी मानी है वो भी साथ में जा रहे हैं। आमीन हालेलुया। तो मैं समाप्त करने में रहूं। प्रभु आपको बरकत दे, खुदावंद आपको आशीष दे। तो देखिए, हमारा एक संकल्प होना चाहिए। आमीन। हमारा क्या होना चाहिए? एक, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं? घर वापसी कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? घर वापसी कर रहे हैं। और बाइबल में लिखा है कि यहोवा के घर में कभी भी खाली हाथ मत आओ। हालेलुया। यहोवा के घर में कभी भी छूछे हाथ। आप चर्च में आते हैं, अपनी कमाई में से कुछ भी जो दान देते हैं परमेश्वर के लिए, क्या परमेश्वर आपको उसकी आशीष नहीं देता? एक भी बंदा कहे खड़ा होकर कि मैंने परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ दिया तो मैं कंगाल हो गया, ऐसा हो सकता है? मेरे घर में बुरे हालात हो गए, ऐसा हो सकता है? जो प्रभु के लिए देते हैं, प्रभु उनके लिए आसमान के झरोखे खोलकर बरकतें देता है। हालेलुया। तो आप यहाँ पर आते हैं, लिखा है यहोवा के घर में खाली हाथ मत जाओ, कुछ ना कुछ भी है। हालेलुया। कुछ भी है। मैंने ये भी कहा है, अगर किसी के पास कुछ भी नहीं होता, हालेलुया, कुछ नहीं है, तो एक पर्ची लो, उस पर लिखो कि अगर प्रभु मेरे पास होता तो मैं ऐसा करता। हालेलुया। वो पर्ची भी कबूल होगी आपकी। वो सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। तो कोई बड़ा दान देने से उसके घर में नहीं चला जाएगा। आमीन। जो हृदय से देता है, कि अनुग्रह से देता है, वो जाएगा। यीशु मसीह दान ले रहा है, लोग लाखों लाखों रुपया दे रहे हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो कोई आ रहा है, कोई कितना बड़ा दान दे रहा है, कोई कितना बड़ा दान दे रहा है। एक बुजुर्ग बहन भी आई है, उसने क्या दी है? 2 दमड़ियाँ दी हैं। तो चेलों ने पूछा, प्रभु
इनमें से सबसे बड़ा दान किसका है? उसने कहा जिसने 2 दमड़ियां दी हैं। उसने कहा प्रभु ऐसे कैसे, लोगों ने तो इतना दिया। उसने कहा जिसके पास 1 लाख था उसने उसमें से 10,000 दिया, जिसके पास 2 लाख था उसमें से 20,000 दिया, लेकिन इसके पास केवल 2 दमड़ियां ही थी, इसने पूरा खुदा को दे दिया। हालेलुया। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। अगर आप जहां पर यहोवा के हाथ में घर में खाली हाथ नहीं आते तो एक संकल्प ले लें कि वहां भी खाली हाथ नहीं जाना। हालेलुया। संकल्प ले लें, वहां भी खाली हाथ नहीं जाना। आमीन। हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 2:10। मैं बस समाप्ति पर हूं। प्रभु आप सबको बेहद बरकत दे। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान डरो मत। अगर कोई परेशानी आती है, कोई तकलीफ आती है, कोई दिक्कत आती है तो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, यहोवा के निजात के काम देखो। हालेलुया। एक सही डॉक्टर, अगर आपके चोट लगी है, आप डॉक्टर के पास गए और आपने डॉक्टर को कहा जाकर ये मेरा इलाज करो, जख्म है, तो एक सही डॉक्टर जब आपके जख्म पर पट्टी करेगा तो पहले इसको साफ करेगा। वो आपका चीखना चिल्लाना नहीं सुनेगा। हालेलुया। वो उस रोग को चंगी तरह साफ करेगा कि दोबारा रोग मत हो जाए। आप मसीह में आते हैं, परमेश्वर आपके हालातों को कई बार आपके विपरीत जाने देता है, आपके अगेंस्ट जाने देता है कि आप पक कर उत्तम सोना बने। हालेलुया। आपका सही करैक्टर बाहर निकले, आपका सही व्यवहार बाहर निकले, आप अपने आप को जांचें कि आप कहाँ हैं मसीह में। आमीन। हालेलुया। तो इन हालातों से डरे मत। भाई ब्रानम ने कहा, हमारे युग के नबी ने, कि विश्वासी के लिए जो भी होता है उसके भले के लिए होता है। हालेलुया। पढ़ेंगे हम। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम पकड़े जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। ये 10 दिन एक राजा था जिसने 10 साल तक मसीह लोगों को इतना सताया था, इतना सताया था, उनके बच्चों को जला दिया, उनके परिवारों को, पूरे परिवारों को। आप बताएं कितना भयानक हालात होंगे कि एक पूरे परिवार को शेरों के पिंजरे में डाल दिया जाए, बाप को, माँ को, बच्चों को। 10 साल तक इस राजा ने, मुझे माफ़ करें मैं राजा का नाम थोड़ा भूल गया, तो इस राजा ने इतना सताया उन लोगों को, इतना मारा उन लोगों ने, लेकिन उनके जुबान पर भी एक ही बात थी। क्या बात थी? कौन सानू यीशु तो जुदा करेगा। हालेलुया। कौन कर सकता है विश्वासी को जुदा? अगर आप विश्वासी हो, अगर आप मसीह हो, तो कोई आपको बैकस्लाइड नहीं कर सकता। हालेलुया। मुझे कोई भी चर्च आने से नहीं रोक सकता। हालेलुया। मुझे परमेश्वर के वचन से कोई बाहर नहीं निकाल सकता। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। जब इंसान पीछे हटता है अपनी कमजोरी के कारण हटता है। अजूब हटा पीछे, सारे बच्चे मर गए, सब कुछ नाश हो गया, अजूब पीछे हटा नहीं हटा सकता कोई भी। हालेलुया। पढ़ेंगे। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। क्या देगा परमेश्वर में? जीवन का मुकुट देगा। हालेलुया। जीवन का मुकुट कौन कौन पाना चाहता है? हालेलुया। वो एक हमें क्या देगा? इनाम देगा। अब ये जीवन का मुकुट क्या काम आएगा? यहाँ पर हम प्रभु के घर में आते हैं, खाली हाथ नहीं आते। हालेलुया। अब वहां पर जा रहे हैं, खाली हाथ नहीं जाएंगे, जीवन का मुकुट लेकर जाएंगे। हालेलुया। और जीवन का मुकुट क्या करेंगे? आप देखिए, अब धर्मी और अधर्मी कैसे घुटने टेकेंगे। मैं समाप्ति पर हूं, हम पढ़ेंगे इसी की 9। मैं तेरी क्लेश और दृढ़ता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है, और जो लोग 4 का 9 पढ़ेंगे हम। प्रकाशित वाक्य। जब वे प्राणी
उसके जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है, महिमा और आदर और धन्यवाद। आप उसका धन्यवाद करेंगे ऊपर जाकर, हालेलुया, उसकी महिमा करेंगे, हालेलुया। आगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे, और वह अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वह तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। हालेलुया। अब ये रसूल बैठे हुए हैं जिनके पास जीवन का मुकुट है, हालेलुया। और एक वो ग्रुप बैठा हुआ है जिन्होंने घुटने टेकने ऊपर जाकर चीखना चिल्लाना है, हमें माफ कर दो, हमें बचा लो, हालेलुया। क्योंकि लिखा है वहां पर केवल दांत पीसना, रोना और चिल्लाना होगा। वो घुटने टेक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, उस आग में जाने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर ऐसे घुटने टेकेंगे किनके? अधर्मियों के, जिन्होंने यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास नहीं किया। लेकिन धर्मियों को भी घुटने टिके हैं। ये कैसे टिके हैं? उनके पास जीवन का मुकुट है, परमेश्वर उनके सामने आया, उन्होंने मुकुट लिया और उसके कदमों में चढ़ा दिया और कहा, तू जीवत सर्वशक्तिमान हमारा उद्धार करता, सेनाओं का यहोवा है, लश्करों का खुदा है। जैसे किसने घुटने टेकने हैं? धर्मी ऐसे घुटने टेकेंगे। कैसे घुटने टेकेंगे? उनके पास उसे अर्पण करने के लिए यहां भी है और वहां भी होगा। वहां पर क्या होगा? वो मुकुट होगा जो परमेश्वर हमें देगा, सामने आएगा। वो मुकुट आप उसके पैरों पर रखेंगे, घुटने टेकेंगे, उसे मुबारक कहेंगे, और अधर्मी भी घुटने टेकेंगे, सिर्फ चीखेंगे और चिल्लाएंगे। प्रभु आप सबको बरकत दे, प्रभु आप सबको आशीष दे। खुदा के नाम की महिमा हो। धन्यवाद।